सो आज हम लोग देखो, आपको पता है कि सीबीएसई क्लास 12th का रिजल्ट है, डिक्लेयर कर दिया गया सीबीएसई की तरफ से। और आज एक ऐसी बच्ची है जिसने अपना जो स्कोर है भाई 98.2% अचीव किया है, अगर मैं साइंस की बात करता हूं तो उसके अंदर। और उन्होंने साबित कर दिया है कि हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यही है कि उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और रिजल्ट है वो लेके आई है। तो आज हम लोग उनके बारे में जानेंगे, उन्होंने किस तरीके से सारी चीजों को अचीव किया, क्या क्या चीजें उन्होंने फॉलो की, सबको हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं इस सेशन के अंदर। तो एक बार बेटा अपना नाम बता दीजिए, साथ ही साथ कहां से हैं आप, सारी चीजें एक बार बता दीजिए। तो मेरा नाम हरनूर कौर है और मैं हरियाणा पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से हूँ। और मैंने क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में 98.2% स्कोर किया है। ओके, बहुत अच्छा है बेटा जी, बहुत अच्छा है। तो मेनली मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि हरनूर की, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो प्रिपरेशन जब स्टार्ट कर रहे थे, मेनली देखो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में ये आता है कि सर मैं कहाँ से शुरू करूँ, किस तरीके से आगे बढ़ूं। और सबसे बड़ी बात कि मुझे कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए, कहाँ से मैं सिलेबस देखूं। तो आपने किस तरीके से सारी चीजें की जब स्टार्टिंग थी, जब आप क्लास 12th के अंदर आए, तो आपने क्या क्या चीजें वहां पे एक्सपेक्ट की थी। तो जैसे ही हमारी एंट्री हुई थी क्लास 12 में, मैंने स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे को पता था कि पिछले पिछले साल के पेपर देखे कि पेपर मुश्किल आ रहा है और पेपर अनप्रिडिक्टेबल आ सकता है और हमें हर चीज के लिए रेडी रहना पड़ेगा। अब पेपर चाहे मुश्किल आए चाहे इजी आए, वो तो सीबीएसई पे डिपेंड करता है। हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी थी। तो मैंने स्टार्टिंग से ही तैयारी करनी शुरू कर दी थी। और अगर रिसोर्सेज की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग जो सोल रिसोर्स हमें यूज करना चाहिए वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के अलावा बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत जो थोड़ा लेवल अप हो जाता है उसके लिए सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी चाहिए। और बाकी स्टिक टू एनसीईआरटी। जो एनसीईआरटी इज द ओनली थिंग जो आपको हेल्प करेगी सीबीएसई बोर्ड में अच्छा स्कोर करने में। और मैंने भी एनसीईआरटी ही यूज की थी और आप लोगों के लेक्चर्स यूज किए थे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। ओके। दूसरी चीज मैं एक बार पूछना चाहूंगा आपसे कि आप पीसीएम से थे या पीसीबी से थे। पीसीबी। पीसीबी से थे, ओके ओके ओके। तो इसके अलावा हरनूर, मेरे को एक चीज और जानना है कि जनरली बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर जो टॉपर्स होते हैं वो बिल्कुल स्टडी प्लान है उसको स्ट्रिक्ट फॉलो करते हैं। तो क्या आपका भी कोई ऐसा स्टडी प्लान था कि हाँ सर मैं तो रोज का मेरा 10 घंटा 12 घंटा पढ़ने का है और इस तरीके से मुझे चलना है। तो किस तरीके से आपने अपनी प्रिपरेशन को मतलब डिवाइड कर रखा था, या स्टडी प्लान आपने बना रखा था, वो किस तरीके से था। तो सर एक्चुअली आई तो बिलीव इन कंसिस्टेंसी ओवर की लॉन्ग आवर्स से। आई बिलीव इन कंसिस्टेंसी की तुम दिन में हर रोज 5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे कुछ पढ़ लो इंस्टेड ऑफ स्टडिंग 10 आवर्स अ डे, और उसके बाद तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा तो उसका तो कोई फायदा ही नहीं होता। तो ओके। आई वॉज कंसिस्टेंट फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। ऐसे नहीं होता था कि हर रोज कंसिस्टेंसी रहती थी कि रोज ही 5 घंटे पढ़ रहे हैं। कई दिन ऐसे भी होते थे जहाँ कुछ नहीं पढ़ा जाता था। लेकिन इंस्टेड ऑफ बीइंग डिमोटिवेटेड अगले दिन की आज नहीं कल नहीं पढ़ा गया तो आज भी नहीं पढ़ना है, अब क्या फायदा पढ़ने का, एक दिन तो चला गया। आई यूज टू स्टडी जब चाहे चाहे वो एक दिन। कई दिन होते थे जहाँ पे सिर्फ 1 घंटा भी पढ़ा जाता था, लेकिन वो भी मेरे को लगता है कि एंड में आके वो 1 घंटा भी कहीं ना कहीं जस्ट था उसका मेरी प्रिपरेशन में, मेरे स्कोर में। उस 1 घंटे का भी कुछ ना कुछ रोल था। ओके ओके। तो मतलब मेन थिंग इज कि कंसिस्टेंसी हमें रखनी है, कंसिस्टेंसी अगर रख के अगर हम लोग पर डे अगर 1 घंटा भी पढ़ रहे हैं तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और थिंग यस। इज कि मुझे इफेक्टिवली पढ़ाई करनी है, मुझे ये नहीं कि सिर्फ बर्डन की तरह उसको पढ़ना है। यस। मुझे ये कि अगर मैं 1 घंटा पढ़ रहा हूँ या 1 घंटे पढ़ रही हूँ, तो वो मेरे लिए इफेक्टिव होना चाहिए, राइट। यही चीज है। तो दूसरी चीज, एक चीज मुझे बताइए, आप जब मतलब आपने हाफ ईयरली दिया, उसके बाद में क्या आपके साथ भी ऐसा था कि थोड़ा डीमोटिवेशन आ रहा था कि मेरा स्कोर आएगा या नहीं आएगा, या फिर मतलब लग रहा होगा मन में कि यार क्या मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी बोर्ड के पेपर के अंदर, क्योंकि जब हम लोग सैंपल पेपर्स लगाते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं स्कोर जब फ्लक्चुएट करता है तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसमें आपने कैसे हैंडल किया, किस तरीके से आप चीजों को कर रहे थे। तो सर हाफ ईयरलीज में तो मेरा स्कोर अच्छा ही था। मतलब आई एम आई मतलब मेरे हाफ ईयरलीज में 90s के अंदर ही थे परसेंटेज। और सभी सब्जेक्ट में ठीक ही स्कोर था, लेकिन प्री बोर्ड के अंदर फिर वो फ्लक्चुएट हो गया था बहुत ज्यादा। तो प्री बोर्ड में उसके बाद तो बहुत डिमोटिवेशन हुआ था। बट स्टार्टिंग में डिमोटिवेशन होता है वो स्कोर देख के, बट फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे लेना है। अब हम उसको लेके बैठ भी सकते हैं कि हाँ अब इतना स्कोर आया है, इसके अलावा हम अब कुछ नहीं कर सकते, और उसको मोटिवेशन की तरह यूज भी कर सकते हैं कि अभी ये है और हमें इससे बेटर करना है। एंड आई न्यू कि मेरे में वो कैपेबिलिटी है, मेरे में वो पोटेंशियल है कि मैं उसे कर सकती हूँ, तो वो मैंने करा।
ओके 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 ओके। दूसरी चीज, मैं एक बार जानना चाहूंगा, आपके पास भी वो होंगे शॉर्ट नोट्स वगैरह बना रखे होंगे आपने, किस तरीके से नोट्स वगैरह बनाए थे? तो कुछ है आपके पास ऐसा कि ये जो पीछे जो मेरे को आई थिंक दिख रहे हैं, ये सारे नोट्स वगैरह कुछ चिपका रखे हैं आपने, या कुछ तो ये तो चीजें? मेरा प्लान था कि मुझे हर सब्जेक्ट को कैसे कंप्लीट करना है, क्या क्या मुझे उस सब्जेक्ट के लिए करना है। ओके, तो पूरा प्लानर बना के, हाँ ये चीज तो देखो, मतलब वही होती है ना कि टॉपर जो होता है सामने फिक्स कर लेता है कि यार हाँ, यस मेरे को शॉर्ट नोट्स ऐसे रखना है, मुझे प्लानर ये रखना है, इस तरीके से मुझे फॉलो करना है चीजों को, तब जाके चीजें बनती हैं। चलो यस बहुत अच्छा सर। है। बाकी मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि आपने चलो पूरा एनसीईआरटी के थ्रू चीजें की, फिर उसके बाद में जर्नी कैसे रही, किस तरीके से आपने अपने आप का जो सिलेबस है उसको पूरा किया, पूरा करने के बाद में कैसे आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, क्या क्या चीजें आपने फॉलो की, तो वो एक बार मैं पूछना चाहूंगा आपसे। तो सर मेरा प्राइमरी फोकस तो सिलेबस कंप्लीट करना था कि प्री बोर्ड से पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो सिलेबस मेरा सितंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद पीवाईक्यूज सबसे उसके बाद सबसे पहला फोकस पीवाईक्यूज था कि पिछले ईयर के जितने भी क्वेश्चंस है वो हो जाए, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर मुश्किल आ रहे थे, पिछले 2 सालों से पेपर मुश्किल आ रहे थे। तो एक तो और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना था कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आए पेपर में इस साल वाले में तो आई शुड बी एबल टू डू देम। तो फिर मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, पहले पीवाईक्यूज करे, फिर आप लोगों ने बहुत लेक्चर्स लिए यूट्यूब पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के हर चैप्टर की इंडिविजुअल क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई, मैंने वो लेक्चर्स लिए। और फिर कुछ बुक्स भी थी मेरे पास जहाँ से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की। ओके ओके ओके। तो जो जर्नी थी आपकी, उसके अंदर आप जुड़े हमारे साथ, तो उसके अंदर आपने मतलब लेक्चर्स को देखा। और एक चीज बताइए कि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि क्या ऑनलाइन करने से चीजें हो जाएंगी या नहीं होंगी, तो उसमें आप क्या कहोगे कि आपने जो चीजें स्टार्ट करी हमारे साथ, और उसके बाद में फिर आपने किस तरीके से, जब आपका सफर था फ्रॉम दिसंबर से लेके टिल द एंड जब हम पेपर में जा रहे थे, तो वो कैसा था? और सबसे बड़ी बात कि कितना इफेक्टिवली वो आपको वहां पे मिला? सर तो अगर ऐसा बोला जाता है कि ऑनलाइन से नहीं होगा तो ये तो बिल्कुल ही एक मिथ है, क्योंकि ऑनलाइन से होता है। और आप लोग बहुत सालों से रिजल्ट दिखा रहे हो कि ऑनलाइन से होता है, ये प्रूव किया है। तो ऐसा तो नहीं है कि ऑनलाइन से नहीं होता है, बट वो कंसिस्टेंसी पे अपने ऊपर विल पावर पे डिपेंड करता है कि तुमने करना है या नहीं करना है। तो करने वाला ऑनलाइन से भी कर लेता है, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन से होता नहीं है। और बाकी जो आपने लेक्चर्स लिए एंड तक, साइंस अड्डा एंड तक उन्होंने लेक्चर्स लिए, चाहे वो सुबह 4 बजे वाला लेक्चर हो, सारे लेक्चर्स लिए गए। और आप लोग हमेशा हमारे साथ थे, आपने हर हर उस पे किसी पे उस पे मतलब प्लेटफॉर्म पे हमें अकेला नहीं छोड़ा। तो वो बहुत हेल्प करी चीज, एंड तक लेक्चर्स वो पेपर में जाते जाते भी था कि हाँ लेक्चर लिया है, आएगा। इसी में से कुछ आएगा। ओके 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 ओके। तो मेन थिंग इज कि आपको कंसिस्टेंसी और एक बिलीव दिखाना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट यस है सर। कि हाँ यार, कि मुझे मल्टीपल थिंग्स ना करके मुझे सिर्फ सिंगल फोकस रखना है कि यार हाँ मैं इसको फॉलो कर रहा हूं तो ये मुझे करवा देगा भाई, सीधा लॉजिक है, ठीक है। तो मैं बेसिकली अगर इसमें पूछूं आपसे कि फिजिक्स के अंदर आपने किस तरीके से स्ट्रेटेजी को रखा, और जो हमने पढ़ा उस तरीके से उसका कितना आपको एग्जाम के अंदर फायदा हुआ, तो वो सारी चीजें एक बार बता दीजिए थोड़ा सा। सर फिजिक्स तो मुझे स्टार्टिंग से फिजिक्स से बहुत डर लगता था। मेरे को एक था सब्जेक्ट ऐसा, मतलब ऐसा था कि लोगों ने बना रखा था कि फिजिक्स मुश्किल होती है, तो मुझे भी फिजिक्स से बहुत डर लगता था। तो बहुत डर लग मतलब अभी भी, मतलब मुझे पता नहीं है कि अभी भी लगता है नहीं लगता है, बट मुझे फिजिक्स से स्टार्टिंग में बहुत डर लगता था। धीरे धीरे वो डर कम हुआ। आपने लेक्चर्स लिए, हमारी जो एग्जाम हुआ था हमारे वाला, उसमें डेरिवेशंस बहुत कम आई थी। मेरे पेपर में तो मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही डेरिवेशन थी, मुझे एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं डेरिवेशन की, वो भी पिछले साल से डेरिवेशन आ भी नहीं रही थी। लेकिन बट एंड तक हो गया, आप लोग साथ थे तो सब हो गया। ओके। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें एग्जाम के अंदर देखने को मिली, और जो चीज होती है ना कि जो पढ़ा भाई वही पेपर में आया। यस। तो कैसे जब आप पेपर, जब आपने लेक्चर्स को लिया, सारी चीजें की, और जब आप पेपर के अंदर बैठ रहे थे तो क्या कॉन्फिडेंस था, और जब पेपर देखा तो उसके बाद में कैसे खुशी हो रही थी, या कैसा लग रहा था वो चीजें? सर ऑनेस्टली बताऊं तो जहां तक मैंने सुना था ना कि सेट 3 मुश्किल आता है हमेशा, और मेरे पास सेट 3 था। जैसे ही मैंने पेपर देखा सेट 3 है एकदम से, तो मुझे वो हो गया था पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। बट जैसे ही मैंने पेपर खोला, पेपर रीड करा, वैसे वैसे क्वेश्चंस रीड करके लग रहा था कि हाँ पेपर आता है, ये देखा हुआ है, ये करा हुआ है। एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी थे जो कराए गए थे। तो उनको क्वेश्चंस को देख के कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ये पेपर है, किया हुआ है, करा जा सकता है, तो डुएबल था पेपर। ओके। तो मतलब कहीं ना कहीं जो हमने क्लासेस के अंदर जो चीजें की, वो मदद करी आपको, और पेपर के अंदर यस सर। सवाल बहुत सारे देखने को मिले, राइट?
हाँ, मेन चीज तो ये। दूसरी चीज मैं एक और पूछना चाहूंगा कि जो बच्चे अभी क्लास ट्वेल्थ के अंदर आ रहे हैं, तो उनको क्या चीज फॉलो करना चाहिए जिससे वो आपकी तरह ही मतलब अच्छा परसेंटेज है उसको गेन करें और इफेक्टिवली रिजल्ट लेके आए। तो सर जो अभी क्लास 12th में बच्चे हैं उनके लिए मेरी सिर्फ एक सोल एडवाइस यही है कि आप अपने टीचर्स पे ब्लाइंडली बिलीव कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। और दूसरा कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। ये नहीं कि एक दिन 10 घंटा पढ़ा फिर नहीं पढ़ा, वही वाली बात होगी। बट कंसिस्टेंट रहो और अपने टीचर्स पे बिलीव करो, और इन दो चीजों के अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है। इतने से आप क्लास 12th में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओके, तो मेन मेन थिंग इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। दूसरा, टीचर्स के ऊपर बिलीव करके आप सभी को चलना है। तो एक बार आपके घर में मम्मी या पापा हो तो एक बार हम उनसे बात कर लें कि कैसा लग रहा है अब रिजल्ट डिक्लेयर जब आपका हुआ है उसके बाद में, है अभी? अभी तो कोई नहीं है। चलो कोई ना। चलो ठीक है। तो दूसरी चीज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बेटा जी। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने वो पूरी कंसिस्टेंसी के साथ चले, वो इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में टारगेट क्या है आपका मेनली जो आपने सोचा हुआ तो है कि यार? आई एम गिविंग CUET 2026 दिस ईयर। अरे आई वाह, मेरा एग्जाम है 15th को है। 15th को है? अरे वाह, 15th को कौन कौन से पेपर है? सर इंग्लिश एंड साइकोलॉजी। ओके, और उसके बाद में फिर कब है पेपर्स? 21st। उस दिन कौन कौन से हैं? सर बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड GAT। और फिर हो गया कंप्लीट? यस चलो सर। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा बेटा जी। आपने मतलब मेनली थिंग इज कि आप सीयूटी को भी कर रहे हैं, और सीयूटी में भी आप मतलब मेन थिंग है जो है वो यही है कि आपको वहां पे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसके ऊपर फोकस करना है, और जितना ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे उतना ज्यादा वो अच्छा रहेगा। तो उम्मीद यही करता हूँ कि आप सीयूटी के अंदर भी इसी तरीके से फोड़ के आएंगे यस सर। और अच्छा स्कोर लेके आएंगे। बाकी इसके अलावा और भी कोई चीज ऐसी जो बच्चे को आपको बतानी है, जो यहाँ पे हैं, जो जिनको पता लग जाए कि यार हाँ, कि अगर ये चीज और मैं फॉलो कर लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा? मेरे को बस यही बोलना है कि अगर किसी ने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है तो इट्स हाई टाइम, आप स्टार्ट कर सकते हो। अभी इट्स नेवर टू लेट। अभी आप स्टार्ट करोगे तो आप अभी भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये सोचने का कोई फायदा नहीं है कि अभी हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट नहीं किया तो बहुत लेट हो गया। आप जब भी स्टार्ट करो, आपको कंसिस्टेंट रहना है और अपने टीचर्स पे बिलीव करना है। ओके, चलिए बहुत अच्छा है। और एक चीज और कि मतलब जैसे कि आपका स्कोर कम आया हो, जैसे आप बोल रहे थे कि प्री बोर्ड के अंदर थोड़ा सा दिक्कत हुई, तो उस टाइम पे मम्मी पापा लोग क्या बोलते थे आपको? किस तरीके से वो समझाते थे चीजों को? तो सर इस मामले में तो मेरे पेरेंट्स हमेशा से ही बहुत सपोर्टिव हैं कि कोई बात नहीं, अभी कम है तो तू इम्प्रूव कर लेगी। उनको उनको मेरे पे पूरा विश्वास था कि मैं कर सकती हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट ही करा है इस मामले में। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव देम इन माई लाइफ। तो ऐसे पेरेंट्स, सपोर्टिव पेरेंट्स, ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है आपकी लाइफ में। राइट राइट राइट, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे बात करके। एंड बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बच्चों के लिए इतना टाइम निकाला, आपने बहुत सारी चीजें उनको एक्सप्लेन करी कि अगर वो ये चीजें करते हैं तो एटलीस्ट उनको बेनिफिट होगा। बाकी हम आपसे कनेक्ट करते हैं और यस मिलते हैं बाकी सेलिब्रेशन के अंदर, बिल्कुल। यस सर, थैंक थैंक यू यू बेटा। सर।